बाकी जगह पर भी ये हालत खराब है। देखो ये चाइना की हालत देख लो, फ्लड ऐसे धड़ 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 पूरा विनाशकाली रूप के एकदम से जो है ना वहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो मतलब एक बार याद रखेंगे, विनाशकाल सारी जगह पर है, केवल हमारे यहाँ पर नहीं है। पूरे के पूरे घर डूबे पड़े हैं। अभी इंडिया में अभी हुआ है शुरुआत। माफी चाहता हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं कान पकड़ के बोल रहा हूँ, प्रभु दया करना हमारे देश में हालत, लेकिन दिख रही है। ये जो मैं सिर्फ आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसी हालत हमारी होती दिख रही है। तो चाइना का सीन है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता हुआ हमें दिख रहा है। पूरे पूरे चांसेस हैं कि ऐसा हमारे यहाँ पर भी, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा हमारे यहाँ पर भी बहुत होगा। ये अभी देखना आप, ये थोड़े ही दिनों में ऐसी खबरें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। भर भर के बारिश जो है ना अपना काम कर रही है। मैं बस इतना याद दिलाने के लिए कि किस प्रकार से ये बारिश जो है आकर विनाशकाली काल जो खेल चलेगा। अभी तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, कोई बहुत हैवी नहीं है, लेकिन इसकी मैं ओवरऑल जो बता रहा हूँ, इसका जो हालत होने वाली है ना, ये थोड़े समय में बहुत बड़ा खतरनाक रूप लेने वाला है। अभी जो राजस्थान में जो अंधड़ चल रहे हैं, जो बारिश चल रही है, जो हो रही है, अभी तो राजस्थान में तो अंधड़ है, अभी गुजरात में और इसमें अंधेरी बहुत बहुत भयानक वाली। अभी इस बार जो अंधेरी चली थी, इससे पहले आपने देखी है कभी? हमने तो नहीं देखी। मतलब इतना ज्यादा समय हो गया है, इतना, लेकिन नहीं देखा ना, इतना विनाशकारी समय नहीं देखा। इसलिए सभी जो हैं, आपको सिर्फ प्रार्थना के रूप में मैं बोल रहा हूं कि भैया कोशिश कर लो। गुरु महाराज जी बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि थोड़ी कोशिश करो, जाप करो, प्रार्थना करो, जितना ज्यादा हो सकता है। कोई डराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। भाई जो होगा होगा, अगर मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन बात डराने की नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या आप और मैं कुछ कर सकते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं कुछ काम कर सकती हैं? बाय नॉट। मैं एक बार पुनः, अभी कोविड-19 अगर आ गया तो क्या हमारे पास कुछ बचने का उपाय है? बहुत सारे उपाय हैं। अभी फिर याद रखेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर जाना, इस बार फिर से भगवान ना करे फिर वैसी स्थितियां आए, लेकिन ये स्थितियां आती हुई दिख रही हैं, है ना, आती हुई दिख रही हैं। ये जो आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं सतयुग आने वाला है, माफ कीजिए, सतयुग अभी नहीं आ रहा। सतयुग कैसे आ जाएगा? आप सोचिए, कलयुग की उम्र 4,32,000 साल के आसपास है। इतनी जल्दी सतयुग कैसे आ जाएगा? थोड़ा भ्रमित मत होइए। मैं किसी पंथ के, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोलता, बट फिर भी इतनी जल्दी भ्रम मत कीजिए। हमारे शास्त्रों में कहाँ लिखा है कलयुग की उम्र कितनी बताई गई है? नहीं, ऐसे नहीं, भ्रमित मत कीजिए किसी को भी। भाई गुजरात के बारे में पूछ रहे हैं, गुजरात कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के किनारे पर है। बहुत ज्यादा आंधी तूफान और इसके बहुत गंदे वाले मतलब ऐसा वाला कि अंधड़ चल के, और फिर साथ में बारिशें, और फिर साथ में फ्लड की जैसी सिचुएशन पैदा होने के, समुद्र अंदर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। विजन जो आती हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है जैसे समुद्र अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कोस्टल एरिया से जो है तटीय एरिया की तरफ बढ़ रहा है। तो वो जो चीज है ना, उसकी चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। कोविड के लिए एक बार फिर वार्निंग दे रहा हूँ, बहुत बड़ा तो नहीं होता दिख रहा कि बहुत भयानक हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये फिर भी तंग करेगा, अच्छा खासा लेवल पर तंग करेगा। तो इसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि, भगवान दया करें कि बचे रहें सब लोग। हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना, प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना, हमारा काम इतना सा है। गुरु महाराज जी कृपा करें, राइट? नहीं, तो गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। प्रार्थना करते हैं सदगुरुदेव भगवान जी सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि से बनाए रखे, हमारी आत्मा का कल्याण कर सके। देखो सदगुरुदेव कितनी विराट ऊर्जा है। गुरु महाराज किस प्रकार से हमारे कल्याण हेतु बार बार अलग अलग तरह के उपाय कर रहे हैं। गुरु जी के बारे में जानिए, श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के बारे में ढूंढिए, नेट पर आपको मिल जाएगा। भाई हमारे आदरणीय मोदी जी वहां पर उस स्थान पर गए हैं, जाकर दर्शन किए हैं, उस स्थान पर जाकर आप भी पहुंचे। एक बार भारत माता की जय जरूर कहेंगे सभी लोग। भारत माता की जय लिखिए, मैं सभी से निवेदन करता हूं, अवश्य करें। भारत माता की जय से जरूर शुरुआत होगी। सभी से निवेदन करता हूं कि ये समय जो है हमारी जागृति का समय है, ये समय हमारी जागृति का समय है, ये समय अवेकनिंग का समय है। मैं डराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरा अर्थ हमेशा से रहा है। देखो मैं फिर ये बता रहा हूं यहाँ पर, हरे नामेव केवलम कलो नास्तेवम नास्ते गतिर अन्यथा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 7वें स्कंद में ये लिखा है, इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए परमात्मा के नाम के सिवा
कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो प्रयास करो मेरे भाइयों बहनों, प्यार से मैं निवेदन कर रहा हूं, जाप कर करके अपनी आत्मा का कल्याण करो, दूसरों के लिए भी करो, है ना, दूसरों के लिए भी करो, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, गुरुदेव परमात्मा दया करे, हम सब का कल्याण हो, हम सब का कल्याण हो। भगवान के नाम से बढ़कर संसार में कोई और उपाय नहीं है, नहीं है और नहीं है। प्रार्थना करो, भारत माता की सदा जय जयकार है। लेकिन आने वाला समय बड़ा खराब दिख रहा है। मैं फिर एक दो तीन बातें याद दिला देता हूं। डराना नहीं ऑब्जेक्टिव, कम से कम सतर्कता जरूर रहनी चाहिए। देखो आगे जो हमें चीजें खराब होती दिख रही है ना, एक बार खास तौर पे जो मैंने ये 2025 के बारे में दो चार बातें कही है ना, याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। खास तौर पे 2025 के इवेंट के बारे में, कहर, मैंने वर्ड यूज किया था यहाँ पर, पानी का कहर, अर्थक्वेक एंड सुनामी 2025 के जून जुलाई में, फ्लड लाइफ सिचुएशन जून जुलाई अगस्त में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राज्यों में बारिश से हाहाकार मचेगी, सड़कें अपना रास्ता बदल देंगी, पहाड़ के बीच में से रास्ता, और पहाड़ी राज्यों के लिए बहुत खराब साल होने वाला है ये। और यूरोप में और यूक्रेन में और रशिया में ये बहुत हालत खराब होने वाली है, और अमेरिका उल्टे सीधे फैसले लेगा और ये पिटेगा। तो कहर जैसा वर्ड यूज कर रहा हूं, तो ये सब जगह होता हुआ दिखाई दे रहा है। टोर्नेडो की घटनाएं इसमें यूएसए में होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अब आगे दो चार बातें मैं आपको बता दूं यहाँ पर। एक ये जो बाधा दिख रहे हैं ना, चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के बहुत चांसेस दिख रहे हैं। अभी तक तो आपको अभी कोई न्यूज में नहीं बात आई है, लेकिन थोड़े दिनों में देखना आपको दिखाई पड़ेंगी। 2025 से 30 के बीच में कुछ और बातें भी हमें होती दिख रही है। मैं एक बार बता दूं, 2026 में 5 महानगरों में जल प्रलय होने की नजदीक आ रही है बात। ये जो हमारे तटीय एरिया है ना, जिसमें खास तौर पे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और केरला के एरियाज, यहाँ पर बहुत खराब चांसेस है समुद्र की सीमाएं टूटकर समुद्र अंदर की ओर आए। इस बार भी कुछ हद तक ये सारे कोस्टल एरिया प्रभावित हो सकते हैं। 2026 के बारे में बोल रहा हूँ। अभी 2025 में भी बहुत हद तक ऐसी संभावना है होने की, कुछ पार्ट इनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं। अभी कुछ सीमाएं, और 2027 में धरती फटने का कुछ दिखाई दे रहा है हिमालय की तरफ से। हिमालय में कुछ रहस्यमय ज्वालामुखी की बात समझ में आ रही है। कुछ बातें ऐसे नहीं बोली जाती, तो कुछ दिखता है तो डेफिनेटली बताना, कहीं ना कहीं वार्निंग के रूप में बताना तो पड़ता है कि भैया ऐसा होने के चांसेस हैं। आप प्रार्थना करो, प्रयास करो, जो अपने लेवल पर कर सकते हो वो करो ना। गुरु महाराज कृपा करें, कल्याण हो, हम सब बचे रहें। हमारे सभी संत जन, हमारे सभी देवी देवता हमें बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। धरती को आपको पता होना चाहिए, इस धरती के प्रोटेक्शन के लिए 4 जो महारथी हैं वो विराजमान किए जाते हैं। इन्हें दिशा नियंत्रक बोलते हैं, दिशा नियंत्रक, गार्ड बोलते हैं। तो पृथ्वी माता को गार्ड करने के लिए वो चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो उसमें भगवान गणपति जी प्रथम है, अन्य भी हैं। वो ऐसा विनाशकारी बहुत बड़ा विनाश नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ बातें तय हैं कि इस समय इतने लोगों को जाना है, वहां को रोक भी नहीं सकता। तो काल के आगे तो किसी का भी जोर नहीं है, कोशिश तो कर सकते हैं, मतलब प्रार्थना कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, लेकिन काल के आगे किसी का जोर नहीं जाता। इसको याद रखेंगे। हम सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसा होने के जो चांसेस हैं।